दूसरी बात कि बात ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आउटलाइंस को कंपलसरी माना जाता है. देयर आर सर्टेन एग्जामिनेशंस एंड देयर आर द सर्टेन बाज सिनेरियोस पे इसको जो है मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है, इसको कंपलसरी कंसीडर किया जाता है. एट इज व्हाई बिकॉज और इसको आउटलाइंस को बास दफ़ा आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ एन ऐसे. While keeping this concept in mind, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसको मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है, आउटलाइंस को मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है, कंपलसरी कंसीडर किया जाता है. Why? Because they think that, they consider that an outline is actually a mirror of an essay. An outline is a mirror of an essay. That's why it is mandatory, it is compulsory in certain examinations. And it creates and also create impressions. So यहाँ की बात either good or bad in examiner's mind. अब बाज़ जगह ऐसी होती है, बाज़ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको आप रिस्ट्रक्टेड होते हैं कि to present, to highlight all the outlines before writing an essay. क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है कि भाई पहले तो बात तो ये कि it is considered as the merit of an essay. जबकि दूसरी बात जो है it creates impression as well. अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर, the one who is evaluator जो है, the one who is evaluating and the one who is assessing, the one who is examining your essay. अब एग्जामिनर जो होता है उसके माइंड पे डिपेंड करता है. The one who is evaluating, the one who is assessing your essay now depends upon the examiner's mind कि अब ये ऐसे के जो आउटलाइंस होते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट्स, दो अप्रोचेस हैं. Either it will have a good impression or either it will have a bad impression. Again I'm repeating कि भाई ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे कि भाई वो कंसीडर करता है इस कि भाई आपके जो आउटलाइंस हैं इज इट रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और नॉट. अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर्स के माइंड पे कि आपके जो आउटलाइंस हैं तो ये उसको किस उसमें लेते हैं कि भाई ये गुड है और बैड है. अच्छा, अब हमारे पास वी आर हैविंग बात जब की जाए आउटलाइंस की, तो अगेन हमारे पास आउटलाइंस जो होते हैं वो टू फॉर्म्स. वी आर हैविंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ outlines. The first one is simple outline. The first one is a simple outline, while the second one is extended outlines. The first one is simple and the second one is extended. Ab simple outline means introduction and number two body paragraph 1, body paragraph 2 and body paragraph 3, यानी कि third paragraph, supporting paragraph. and उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे अगेन body paragraph number 3 and last but not the least is conclusion. यानी कि simple outline contains an introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3, body paragraph 4, and last but not the least is conclusion. But when it comes to the extended outlines, we are having the first number में हमारे पास है that is an introduction, and उसके बाद जो हमारे पास है that is body paragraph. और बॉडी पैराग्राफ में अगेन हमारे पास डिफरेंट सब जिसको आप कह सकते हैं, सर आपने कहा कि सब टॉपिक्स हैं. बॉडी पैराग्राफ 1.1 एंड बी बॉडी पैराग्राफ 1.1 अगेन एंड सी पे अगेन हमारे पास, यानी कि बॉडी पैराग्राफ में सिंपल में हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, बॉडी पैराग्राफ नंबर 3. लेकिन यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1.1, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1.1 अगेन, उसके बाद सी में फिर से हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 1.2.
1। तो इससे पहले पैराग्राफ 1 2 3 इस तरह था, अब चूंकि पैराग्राफ विद इन अ पैराग्राफ आ गया हमारे पास। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो है, इसके बाद सिंपल आउटलाइन में हमारे पास था बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड। अगेन यहाँ हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड, लेकिन यहाँ पे आउटलाइंस को आप एक्सटेंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड आउटलाइंस कि बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड। एंड उसके बाद फिर से जो है सब सेक्शंस आ जाते हैं कि ए बी सी फॉर्म में, कि इससे पहले बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड था बस, बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड था बस, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉडी पैराग्राफ नंबर 2.1, body paragraph number 2.1 अगेन इन बॉडी पैराग्राफ 2.1 अगेन, यानी कि सब सेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। और उसमें यहाँ पे हमारे पास क्या था कि नंबर 4 पे अगेन हुआ हमारे पास बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड था, बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड। अब यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड अगेन हमारे पास फ्यू सेक्शंस आ गए, बॉडी पैराग्राफ सेक्शन ए, बॉडी पैराग्राफ सेक्शन बी एंड बॉडी पैराग्राफ सेक्शन सी। तो अगेन उसमें जो हमारे पास उसमें बॉडी पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में अगेन हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस आ गए। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस थे, बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड में हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस थे। सेम इज द केस विद द बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड, वहाँ पे अगेन हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन और सिंपल आउटलाइन दोनों का सेम है। तो सिंपल आउटलाइन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल आउटलाइंस एंड एक्सटेंडेड आउटलाइंस एंड एन ऐसे। एक ऐसे में हमारे पास आउटलाइंस होते हैं, इसमें हमारे पास एक सिंपल आउटलाइंस है, एक हमारे पास एक्सटेंडेड आउटलाइंस है। तो सिंपल आउटलाइंस और एक्सटेंडेड आउटलाइंस में फ़र्क क्या है, और फ़र्क यही है कि सिंपल आउटलाइन में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, सेकंड नंबर हमारे पास बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड एंड बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है। जबकि एक्सटेंडेड आउटलाइंस में हमारे पास आउटलाइंस को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है, आउटलाइन को फर्दर जो है डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिस तरह के इंट्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ सेकंड जो है नंबर सेकंड उसमें बॉडी पैराग्राफ है, और ये बॉडी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट को अगेन 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए बी एंड सी। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड उसको मजीद पे से 3 डिफरेंट फॉर्म्स 3 डिफरेंट सेक्शंस में अगेन सेक्शंस में जो है वो इसको एक्सटेंड किया जाता है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ नंबर थर्ड को अगेन 3 डिफरेंट सेक्शंस में वो क्या जाता है एक्सटेंड किया जाता है। और फोर्थ जो है अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आउटलाइंस में इंट्रोडक्शन, आउटलाइन सिंपल आउटलाइंस और एक्सटेंडेड आउटलाइंस में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रिमेन द सेम, बट यहाँ पे लेकिन बॉडी पर 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है 1 2 3 इसको आपने एक्सटेंड करना होता है, इसको आपने फर्दर डिवाइड करना होता है into ABC sections। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, बॉडी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट 3 डिफरेंट सेक्शंस, बॉडी पैराग्राफ नंबर सेकंड 3 डिफरेंट सेक्शंस ABC फॉर्म में, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल आउटलाइन एंड एक्सटेंडेड आउटलाइंस। ओके, अब के आउटलाइंस सिंपल आउटलाइंस तो मैंने बता दी है, और उसके बाद जो है वो एक्सटेंडेड आउटलाइंस भी मैंने कह दी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज how can we prepare an outlines, यानी कि what are the various steps, what are the various processes which are required for preparing an outlines। outlines को prepare करने के लिए हमारे पास कौन कौन से steps required हैं।